नमस्कार, मैं आचार्य विनोद भारद्वाज यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। आज हम बात करेंगे बिल्वपत्र की, जो भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। शास्त्रों में बहुत बड़ा उल्लेख मिलता है कि भगवान शिव को बिल्वपत्र चढ़ाने से निश्चित रूप से मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। बिल्वपत्र चढ़ाने का सही नियम क्या है? कैसे बिल्वपत्र भगवान शिव को अर्पण करने से भगवान शिव आपकी पूजा को स्वीकार कर लेते हैं? बिल्वपत्र किस दिन नहीं तोड़ना चाहिए और बिल्वपत्र कैसे चढ़ाएं, किन मंत्रों से अर्पण करें? यदि आपकी मनोकामना है तो बिल्वपत्र के साथ भगवान शिव को कैसे अर्पण करें, इस सभी विषयों की हम बात करेंगे। देखिए, शास्त्रों में कहा गया है, बिल्वपत्र को अमृत पत्र कहा गया है। आयुर्वेद में इसका बहुत बड़ा उल्लेख है। यदि कोई भी व्यक्ति बिल्वपत्र का प्रतिदिन सेवन करता है तो उसे आरोग्यता का महावरदान प्राप्त होता है। बिल्वपत्र के लिए कहा गया है, कोटि कन्या महादानम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। भगवान शिव को एक बिल्वपत्र चढ़ाने से हजारों हजार कन्याओं के कन्यादान का जो फल मिलता है, वही फल एक बिल्वपत्र अर्पण करने से निश्चित रूप से प्राप्त हो जाता है। शास्त्रों में ऐसा कहा गया है, रुद्रा अष्टाध्यायी में आता है, अच्छिद्रई कोमलई शुद्धई। बिल्वपत्र को देखना चाहिए, उसमें छेद ना हो, 3 पत्ते वाले हों, कटे पटे ना हो और कोमल पत्ते, बहुत हार्ड पत्ते भगवान शिव को नहीं अर्पण करना चाहिए। यदि आप भगवान शिव को बिल्वपत्र चढ़ाना चाहते हैं तो शिव महापुराण में कुछ सावधानियां हैं, इसे आपको जान लेना बेहद आवश्यक है। देखिए, बिल्वपत्र में एक भाग जो है चिकना होता है और एक भाग हल्का सा खुरदरा होता है। हमेशा भगवान शिव को चिकना भाग ही उनके शिवलिंग को स्पर्श करना चाहिए, मतलब चिकने भाग को नीचे रखना चाहिए। भगवान शिव को चिकना भाग अर्पण करना चाहिए। और भगवान शिव को बिल्वपत्र चढ़ाते हुए एक सावधानी और खास है। बिल्वपत्र की जो एक तरह से डंडी है, उसके आगे जो मोटा भाग, जो निश्चित रूप से बिल्वपत्र डाली में लगा होता है, जब डाली से प्रारंभ होता है तो हल्का सा मोटा सा भाग होता है, उस भाग को वज्र कहते हैं। यदि आप वो भाग सहित भगवान शिव को अर्पण करते हैं तो निश्चित रूप से भगवान शिव को वज्र के समान वह घात करता है। इसलिए हमेशा बिल्वपत्र के वज्र को तोड़ करके ही बिल्वपत्र अर्पण करना चाहिए। यदि आप मानसिक शांति की कामना कर रहे हैं तो ओम नमः शिवाय इस मंत्र का उच्चारण करते हुए बिल्वपत्र को ठीक उत्तर की ओर, देखिए 3 पत्ते होते हैं, तीसरा जो पत्ता होता है आगे होता है, 2 पत्ते पीछे होते हैं। तो जो आगे वाला पत्ता है उसका मुख हमेशा उत्तर की ओर रख करके अर्पण करना चाहिए, जिससे कि भगवान शिव स्वीकार कर लें। क्योंकि अस्तुत्तरस्याम दिशदेव आत्मा, उत्तर की तरफ में भगवान शिव की आत्मा के रूप में हिमालय खड़ा है। वह निश्चित रूप से उत्तर की ओर अगर आप अर्पण करते हैं तो वह बिल्वपत्र भगवान शिव को अपने आप समर्पित हो जाता है। अब कहीं कहीं समस्याएं होती हैं कि बिल्वपत्र नहीं मिल पाता है, तब शिव महापुराण में इसके लिए क्या उल्लेख है? शास्त्र में ऐसा कहा गया है, बिल्वपत्र को धुल करके चाहे जितनी बार आप अर्पण करें, वह बिल्वपत्र निश्चित रूप से भगवान को ग्राह्य होता है। लेकिन शर्त यही है कि साफ और शुद्ध पानी में बिल्वपत्र धुला हुआ होना चाहिए। बिल्वपत्र चढ़ाते समय
ओम नमः शिवाय का पाठ करने से भगवान शिव उस बिल्व पत्र को हाथ फैला करके अर्पण कर लेते हैं। यदि आप मनोकामना की पूर्ति के लिए बिल्व पत्र अर्पण कर रहे हैं तो तीनों पत्तों पे पीले चंदन से ओम नमः शिवाय लिख करके भगवान शिव को बिल्व पत्र अर्पण करते हैं तो वह बिल्व पत्र निश्चित रूप से आपकी मनोकामना की पूर्ति करा देता है। बिल्व पत्र के बारे में कहा गया है, भगवान शिव और माता पार्वती को परम पवित्र प्रिय बिल्व पत्र यदि कोई भक्त आस्था पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, भाव पूर्वक यदि कोई पूजा नहीं कर पा रहा है तो बिल्व पत्र ही आस्था पूर्वक चढ़ा देने से निश्चित रूप से पूरी पूजा का फल प्राप्त हो जाता है। लेकिन एक सावधानी आपको यहाँ भी रखनी है, कभी भी बिल्व पत्र अकेला नहीं अर्पण करना चाहिए। जब भी आप बिल्व पत्र चढ़ाएं तो आप उसके साथ जल जरूर चढ़ाएं। जल के साथ हो सके तो अक्षत जरूर अर्पण करें, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है बिल्व पत्र जल अक्षत ही आपकी पूजा को, भगवान शिव की पूजा को, आपके द्वारा की गई पूजा को स्वीकार करा देता है और पूजा का पूरा फल आपको तथा आपके पूरे परिवार को जरूर प्राप्त हो जाता है। मित्रों, कार्यक्रम कैसा लगा जरूर बताने का प्रयास करिएगा। भगवान शिव आपका तथा आपके पूरे परिवार का हर विधि कल्याण करें, ऐसी मनोकामना के साथ यह कार्यक्रम यही संपन्न करते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।